हेलो गाइस, वेलकम टू केंद्रीय क्लासेस। आज अपन देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन का, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का एकदम शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। इंटीग्रेशन में कौन से टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं एक बार। ओके, देख लो बेटा, इंटीग्रेशन में सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन देखता हूँ, उसके बाद डेफिनेट देखते हैं। इंटीग्रेशन में सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले आपको सबसे पहले होनी चाहिए, वो फॉर्मूले आपको याद हो गए तो फिर आगे मेथड्स प्रॉब्लम नहीं करते। ओके, तो सबसे पहले देखो बेटा, मेन बात आती है कि इंटीग्रेशन मतलब आपको पता है कि इंटीग्रल मतलब होता क्या है। इंटीग्रल मतलब एक्चुअली होता है द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रल। ठीक है ना, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रल बोला जाता है। इंटीग्रल में दो है बेटा, एक इंडेफिनेट और एक डेफिनेट है। तो अपन सबसे पहले डेफिनेट की बात करते हैं। तो इंटीग्रल मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन बोला जाता है। कौन सा प्रोसेस? रिवर्स प्रोसेस। सर रिवर्स प्रोसेस मतलब क्या होता है? देख लो एग्जांपल के तौर पे, अगर समझो बेटा आपको इंटीग्रेशन नहीं पता होगा या डेरिवेटिव पता होगा, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रल कितना है बेटा, x की पावर 3/3 बोल के लिख लेता हूं, प्लस क्या लिखता है बेटा, c। और जो आपका आंसर आता है उसको डेरिवेटिव करे तो अपना क्वेश्चन दिख जाता है, उसी को रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देख लो, d/dx ऑफ x की पावर 3/3 प्लस क्या आता है बेटा, c। x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या है, 3x² और डिवाइड बाय कौन है, 3, और c का कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो जाता है, आंसर कितना आ रहा, x²। बैलेंस हो रहा है। इसी को अपन बोला जाता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रल बोला जाता है। ओके बेटा, एवरीवन क्लियर? तो ये होगा बेटा डेफिनेशन, इंटीग्रेशन का डेफिनेशन। चलो अभी चलते बेटा आगे प्रॉपर्टीज पे, क्वेश्चंस और फॉर्मूले पे देखते हैं थोड़ा सा कौन से मेथड्स इसमें क्या है और कितने कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, आपको पता है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ वन से शुरुआत करता हूं। 1 into dx बोले तो अपने को क्या आता है बेटा, x plus c लिख लो, c इज द कांस्टेंट। ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, x की पावर n मतलब क्या आता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन क्या लिख लेता बेटा, n प्लस 1 प्लस क्या लिख लेता, c। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक रूल्स है। क्या क्या है बेटा बेसिक रूल? एक है पावर रूल, दूसरा है सम रूल, सम मतलब एडिशन। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ एडिशन रूल क्या है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस क्या लिख लेता, g ऑफ x, और होल क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे, dx। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सम रूल बोला जाता है, सम मतलब एडिशन रूल। ठीक है ना, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेता है, g ऑफ x इंटू dx, मतलब दोनों साइड dx लिख सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं। ठीक है ना, अब उसके बाद आता है बेटा सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन में क्या आता है बेटा, फोर्थ रूल, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस क्या लिख लेता है, g ऑफ x इंटू क्या आता है बेटा, dx। ओके, तो यहाँ पे क्या होती है बेटा इसकी बात, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख लेता, g ऑफ x। कौन सा x बेटा, g ऑफ x इंटू dx। और लास्ट रूल जो है बेटा पांचवा रूल, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बेटा उसको, कांस्टेंट रूल बोला जाता है। जैसे 2x है समझो, तो 2 को बाहर निकालेंगे, kx इंटू कितना बेटा, dx। तो अपन क्या कर सकते हैं, kx की जगह kf ऑफ x लिख लो, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो कांस्टेंट मतलब कौन है, के बाहर निकाल लेता बेटा, के इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इनटू क्या लिख लेता है, dx। ओके, इसी को बोला जाता है बेटा विच रूल, एडिशन, सबट्रैक्शन एंड कांस्टेंट रूल। सर पावर रूल पे एग्जांपल देखे तो देख लो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 इनटू कितना बेटा, dx। x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 की जगह n है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन क्या लिख लेता, 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाता है बेटा, c। तो आंसर क्या आएगा, x की पावर 3/3 प्लस क्या लिख लेता, c। दिस इज कॉल्ड विच रूल बेटा, पावर रूल बोला जाता है। ठीक है ना, अब एडिशन तो पता है बेटा, एडिशन सबका अलग अलग करना है। ओके, अब इसके ऊपर देखते हैं बेटा, इसके फॉर्मूले देखते हैं थोड़े से। बेसिक रूल जारी है बेटा, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वो मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स में आ जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा, इसके कुछ फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्मूले समझ सकते हो। सबसे पहले देखो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का आपको पता है बेटा क्या आता, x प्लस c लिख रहा हूं, पहला वाला ही ध्यान रखना। दूसरा जो है इंटीग्रल बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू क्या लिख लेता है, dx। तो e की पावर x का e की पावर x c आता, प्लस बाजू में क्या आता बेटा, c। ठीक है ना, अगर समझो x के बाजू में कोई टर्म आता है तो वो डिनोमिनेटर में कंपलसरी आता है, इंटीग्रल के टाइम पे याद रखना। नेक्स्ट इंटीग्रल ऑफ क्या बेटा अपने पास, a की पावर x इंटू क्या लिख लेता, dx। a की पावर x का क्या लिख लिया, a की पावर x अपॉन log a प्लस क्या लिख लेता बेटा, c। ये होगा अपना a की पावर x का इंटीग्रल। ठीक है, उसके बाद चौथा रूल जो है, चौथा फॉर्मूला बेटा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू कितना, dx। आपको डाउटफुल लग रहा है तो इसको डेरिवेटिव करके देखना, अपना क्वेश्चन आना चाहिए। उसी को रिवर्स प्रोसेस बोला जाता है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज नोन एज इंटीग्रेशन आता है, याद रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे 1/x इंटू कितना बेटा, dx। 1/x इंटू dx का क्या आता, log mod x प्लस c बोल के अपन लिख सकते हैं, log mod x प्लस c। ओके, इसमें और कोई आता है बेटा, 1/x का क्लियर है, log x का भी क्लियर हो गया। ओके, और कोई इंटीग्रल पावर बचा है क्या इसमें, x का बचा है, e की पावर x का हो गया, 1/x का हो गया।
अगर रूट एक्स का लेते हो तो पावर रूल लगाना पड़ेगा। पावर रूल तो आपको पता है ना, अभी मैंने बताया था पावर रूल क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n इंटू डी एक्स। क्या था बेटा एक्स की पावर n इंटू एक बोलो तो एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कितना आता है बेटा c, n प्लस वन प्लस क्या लिख लेता c लिख लेता। ओके चलो अब चलते बेटा इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले। किसके बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले। जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रल आता है कितना, साइन का इंटीग्रल आता है cos x प्लस सी। कौन सा cos, माइनस cos x प्लस सी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो sin x दिख जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ cos x का देख लेना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनटू कितना है dx। cos का इंटीग्रल क्या था बेटा अपने पास, sin x प्लस क्या लिख लेता c, sin x प्लस c। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ tan x का लिख लेता बेटा tan x इनटू dx। tan x का कितना आता बेटा log mod क्या लिख लेता बेटा secant x प्लस c लिख लेता। कितना लिख लेता बेटा log mod secant x प्लस c। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ secant x लिख लेता बेटा secant x इंटू dx। तो secant x का कितना आता बेटा log mod secant x प्लस tan x प्लस क्या लिख लेता हूँ c लिख लेता हूँ। c इज कांस्टेंट बेटा, कंपलसरी लिखना है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ secant x के बाद जो आता है आपको दूसरा वाला, वो आता है बेटा नेक्स्ट वाला secant स्क्वायर x इंटू dx। secant स्क्वायर का इंटीग्रल कितना बेटा tan x प्लस c। क्या आता बेटा tan x प्लस c आता। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू क्या बेटा dx। cosec का इंटीग्रल कितना आता बेटा log mod cosec x माइनस cot x प्लस क्या लिख लेता c। आपको इसको डाउटफुल लग रहा है तो इसको डेरिवेटिव करके चेक करो, आपका क्वेश्चन दिख जाता है। इसमें फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं, ऐसे ही याद हो जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, cosec के बाद कौन है बेटा secant स्क्वायर हो गया, secant x हो गया। उसके बाद आता है cot x। cot x इंटू क्या बेटा dx। cot का क्या आता है बेटा आपको माइनस cosec स्क्वायर x प्लस क्या लिख लेता है बेटा c। तो cosec स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, cosec स्क्वायर को अगर लिखते तो 2 cosec x इंटू cot x। cosec क्या होता प्लस हो जाता, तो अपन cot x को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात, इंटीग्रेशन ऑफ cot का होगा बेटा cot x का कितना है माइनस cosec x। तो उसके बाद cot x का इंटीग्रल कितना लिख लेता बेटा, cot x का आता है log mod sin x प्लस c। log mod sin x प्लस c। ध्यान से देखना बेटा फॉर्मूले, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले, और फॉर्मूले याद रखेंगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत इजी होता है। अभी आखिरी टाइम में आपको हर चैप्टर का ऐसी ओवरलुक रिवीजन करना है, तभी आपको पूरे पोर्शन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन जितना हो उतना सॉल्व करो, और जो हुआ है अभी रिवीजन को मायने रखता है। रिवीजन जितना आप करोगे उतना फायदा होगा। ठीक है ना, क्योंकि आखिरी टाइम में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है हर टॉपिक को इसके पूरे फॉर्मूले देखने चाहिए, उसके कुछ पीवाईक्यू आपके पास होंगे तो पीवाईक्यू सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, बट कंपलसरी जितना आपने पहले पढ़ा है वो रिवीजन होना जरूरी है। ओके चलो आगे देखते बेटा, देख लेना। साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, सीकेंड हो गया, कोसेक हो गया, उसके बाद कॉट एक्स हो गया। ओके, और दो बचे बेटा, दो कौन से बचे, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स इंटू क्या बेटा टैन एक्स। सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स का कितना आता बेटा सीकेंड एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का कितना आता बेटा कोसेक एक्स प्लस सी। कौन सा कोसेक, माइनस लिख लो बेटा, क्योंकि कोसेक का डेरिवेटिव क्या आता बेटा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे कोसेक एक्स का क्या आता बेटा इंटीग्रल माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये है इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, अब यहां से अपन आगे देखते हैं कि इंटीग्रेशन में और कुछ फॉर्मूले है क्या। ठीक है, बस इंटीग्रेशन को आपको देखना है कि भाई उसको कुछ जुगाड़ हो सकती क्या, मतलब कि भाई कुछ सिंप्लीफाई करना, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आप देख सकते हो इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड, ये सब चीजें थोड़ा सा करना जरूरी है। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे चलते बेटा, आगे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो बताइए। देख लो बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है एकदम सिंपल, मतलब आप कोई चीज का अगर आप इंटीग्रल नहीं कर पाते हो तो उसको एक चीज को टी मान के उसको सिंप्लीफाई करके पूरा टर्म टी में कन्वर्ट किए तो उसे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया बेटा आपको साइन इनवर्स ऑफ x दिया डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ कितना दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है। अब इसको सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है। अगर डायरेक्टली करोगे तो सेपरेट हो जाता है, इसमें ज्यादा रूल्स है नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन और सीधा कांस्टेंट और पावर रूल। अब यहाँ पे डिवाइड में दिया और नीचे क्या दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो टाइम पे आपको इसको कौन सा मेथड यूज करना रहता है, दैट इज कॉल्ड इनवर्स में से। कैसे यूज करेंगे बेटा इसको, कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं। कौन सा मेथड यूज करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देख लो बेटा कैसे यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड बोले तो साइन इनवर्स एक्स को मैं क्या मान लेता बेटा टी मान लेता। तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना आता है dx इज इक्वल्स टू dt। इंटीग्रेशन का रूल है जिस चीज को आप t मानते हो तो उसका कंपलसरी डेरिवेटिव करना पड़ता। ओके याद रखिए।
dx इक्वल कितना आता है बेटा, अंडर रूट ऑफ कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। चलो अभी पुट अप करके देखते हैं बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स को मैंने क्या लिया t, अंडर रूट ऑफ कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिख लेता 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। ये दोनों बंदे कटे, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू dt, t का इंटीग्रल क्या है t की पावर 2/2 प्लस क्या लिख लेता c, काम हो गया एकदम सिंपल। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t बेटा अपने पास, t की वैल्यू जो है अपने पास साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस क्या लिख लेता बेटा c। इसी को अपन बोलते हैं बेटा व्हिच मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। कौन सा मेथड बोलते हैं बेटा, दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। ठीक है, अब चलते बेटा आगे कुछ प्रॉपर्टीज, और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इंटीग्रेशन के, अच्छे से देखते हैं ना। नेक्स्ट बेटा डायरेक्टली अंडर रूट ऑफ क्या बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ क्या लिख लेता बेटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहले अपने को प्लस वाले लिखने चाहिए और विदाउट रूट वाले लिखने चाहिए, बट मैंने पहले रूट वाले लिखे। ठीक है ना, देख लो क्या होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये बोले तो क्या लिख लेते हैं लॉग मॉड एक्स प्लस क्या लिख लेता बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता सी लिख लेता। ठीक है, अगर डायरेक्टली आपको ऐसा पूछा तो ए मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, दूसरी बात अगर माइनस में पूछूंगा तो क्या लिख लेता साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस क्या लिख लेता बेटा सी। ठीक है, सॉरी इसका नहीं, इसका आता है साइन इनवर्स, इसका आता है। इसको क्या लिखेंगे, सेम लिखेंगे बेटा लॉग मॉड एक्स प्लस क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, और बोर्ड के बच्चों के लिए प्रॉपर्टी प्रूफ करनी पड़ेगी, सीबीएसई के बच्चों के लिए बस फॉर्मूले याद रखने हैं, स्टेट वाले बच्चों के लिए ये प्रॉपर्टीज प्रूफ करके देखनी है, 7 प्रॉपर्टीज है थोड़ी। ठीक है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बोलते इसका क्या आता है बेटा साइन इनवर्स ऑफ क्या लिख लेता x बाय a प्लस क्या लिख लेता बेटा c। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, ये तीन हो गए बेटा रूट वाले। अब बाकी तीन क्या है बेटा विदाउट रूट वाले, कौन से तीन देख लो मैं बताता हूँ। बाकी तीनों देखो बेटा विदाउट रूट वाले, क्या क्या बेटा विदाउट रूट वाले तीन देख लें, एकदम सिंपल है तीनों भी विदाउट रूट बोले तो। इंटीग्रेशन ऑफ, उसको 4 नाम देता है बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ये बात क्या होती है इसमें देख लेना बेटा, इसका क्या आता बेटा 1 बाई ए इंटू क्या लिख लेता tan इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस क्या लिख लेता बेटा c। ठीक है, अगर समझो इसमें माइनस अगर दे दिया, फिफ्थ प्रॉपर्टी समझ लो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्या दिया ए स्क्वायर इंटू कितना दिया dx, तो इसको अपन क्या लिख लेते बेटा 1 अपॉन 2a इंटू लॉग मॉड कितना आता बेटा x माइनस ए अपॉन क्या लिख लेता x प्लस ए, और इधर कितना आएगा बेटा प्लस c आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात फिफ्थ सिक्स्थ प्रॉपर्टी देख लो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या लिख लेता एक्स स्क्वायर इंटू कितना आता dx, उसकी भी प्रॉपर्टी सेम आती है बेटा 1/2a इंटू लॉग मॉड क्या लिख लेता a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, ए प्लस रहेगा बेटा नीचे माइनस रहेगा प्लस क्या लिख सकता हूँ c। एवरीवन क्लियर। नेक्स्ट सेवेंथ प्रॉपर्टी है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या होता है बेटा dx। ओके, सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1/a इंटू सीकेंड इनवर्स ऑफ x बाई ए प्लस सी। ये पूरे प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना बेटा, विदाउट रूट जो है बेटा 3 है, विद रूट वाले 4 है, 7 प्रॉपर्टी से जोड़े, अच्छे से याद रखें। ओके, और कभी कभी इसमें क्वाड्रेटिक में दिया जाता है बेटा, उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद रखना है। जैसे समझो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिया, इसका आपको ऐसे फॉर्म में लिखना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर बोलते हैं। उसके लिए भी फॉर्मूला बेटा a इंटू क्या लिख लेते हैं बेटा x प्लस बी बाई 2 a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ये वाला प्रॉपर्टी भी आपको काम देता है, जहां पे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आए तो वो वाला अपन प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं एकदम इजी तरीके से। ठीक है, याद रखिए बेटा प्रॉपर्टी a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2 ए का होल स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए बी सी आपको देके रहता है, इसमें पुट करने के बाद आपको ये फॉर्म में आ जाता तो डायरेक्टली अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, ये फर्स्ट 7 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, आगे चलते बेटा, इसके बाद और कुछ प्रॉपर्टीज है वो भी देख लेना। ठीक है, इसके बाद वाले जो बेटा दैट इज कॉल्ड इलाइट मेथड बोल सकते हैं या और कुछ बोल सकते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन अगर समझो आपको ये फॉर्म में दिया बेटा, कौन से फॉर्म में px प्लस क्यू, ठीक है, अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी विदाउट रूट। अगर रूट के साथ दिया तो इसको क्या लिखेंगे बेटा px प्लस क्यू अपॉन क्या लिख लेता अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। अगर ऐसे फॉर्म में दिया जाता है तो आपको करना क्या बेटा, सबसे पहले
न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू क्या लिख लेते बेटा, सबसे पहले कौन है, न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b लिख लेते बेटा। ए बी सी निकालना, इंटीग्रल अलग अलग करना है। ओके, दोनों मेथड सेम करने बेटा, इससे अपन को ए और बी की वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू बेटा, ए और बी निकाल के फिर सेपरेट करना है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कभी कभी ऐसा होता है बेटा कि अगर आपको बोला गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी इंटू क्या दिया बेटा, साइन स्क्वायर एक्स दिया, इंटू कितना आता है बेटा dx, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी इंटू क्या देता है बेटा cos स्क्वायर एक्स दे सकता, या इंटू dx, या इंटीग्रेशन ऑफ क्या दे सकता है बेटा 1 अपॉन a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b cos स्क्वायर एक्स प्लस c इंटू क्या लिख लेते हैं बेटा dx। ऐसे कोई भी मेथड में देता है तो अगर साइन में देता है तो साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, या अगर कॉस में देता है तो कॉस से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करो, या साइन और कॉस दोनों भी देता है तो आपकी इच्छा, दोनों में किसी से भी एक से डिवाइड करके सिंपलीफाई कर सकते हैं। साइन दिया तो 1 बाय साइन से करेंगे तो कोसेक में आता, अगर कॉस में दिया तो सीकेंड में आ जाता, वैसे आप सिंपलीफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो याद रख लेना बेटा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे आप साइन से डिवाइड कर, साइन स्क्वायर दिया तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साइन स्क्वायर एक्स से करो, अगर कॉस स्क्वायर देता तो 1 बाय कॉस स्क्वायर 1 बाय कॉस स्क्वायर, दोनों को डिनोमिनेटर डिवाइड करो, या फिर इधर कॉस या साइन देता तो दोनों में से किसी को भी डिवाइड किए तो वही आंसर आता, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ऐसा नहीं सर साइन रहा तो साइन से करो, आपकी मर्जी बेटा, कॉस से भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉस से किए तो 1 बाय सीकेंड स्क्वायर हो जाता, नीचे साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाता, दैट इज tan स्क्वायर, tan को अपन t मान लिया तो सीकेंड स्क्वायर निकल जाता, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट आता बेटा इलाइट मेथड। नेक्स्ट वाला कौन सा है, इलाइट मेथड। तो इलाइट के पहले देख लो बेटा, कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है a प्लस बी इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, या इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a प्लस बी इंटू कॉस एक्स। ठीक है, या अदरवाइज कॉस एक्स की जगह कभी कभी डबल एक्स भी दिया जाता है, a प्लस साइन 2x, और उसके बाद क्या लिख लेते हैं बेटा 1 अपॉन a प्लस बी इंटू कॉस 2x। ये कोई भी फॉर्मूले अगर देते तो आपको क्या करना बेटा, अगर साइन एक्स दिया तो साइन एक्स को अपन ऑफ एंगल क्या लिख लेते बेटा, इन टर्म्स ऑफ tan में 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan x by 2, ऐसा अपन पुट कर देना, और यहाँ पे tan x by 2 को अपन क्या मानते हैं बेटा, t मान लेते हैं, ऐसा मेथड अगर देता है तो। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको cos दिया तो cos का क्या आता है बेटा 2 tan की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन क्या लिख लेता 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। इनवर्स है तो कभी भी क्या होता है, इनवर्स पढ़ा रहा हो तो मुझे अंदर इनवर्स इनवर्स ही आ रहा है। ठीक है ना, अभी इनवर्स चैप्टर हुआ ना तो उसके लिए अभी अंदर अंदर थोड़ा सा इनवर्स की बातें आ रही है, तो टेंशन नहीं लेना। देख लो cos x का ऑफ एंगल क्या 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, बट ऑफ एंगल है उसमें x by 2, और उसके बाद अगर tan में लिखना चाहते हो तो क्या लिख लेते बेटा tan x को इन टर्म्स ऑफ tan में 2 tan x by 2 अपॉन 1 माइनस आता है बेटा, उसमें प्लस आता है इसमें माइनस आता है, इतना ही फर्क। ठीक है, अगर सर डबल एंगल दिए तो हम क्या करें, अब यहाँ पे डबल दिए तो डबल दिए तो भी कुछ नहीं बेटा, sin 2x को t मान लो, t मानना मतलब इन टर्म्स ऑफ tan में कैसे लिखेंगे, sin 2x का 2 tan x अपॉन क्या लिख लेता 1 प्लस tan स्क्वायर x। डबल एंगल अगर रहता था तो ऐसा लिखना है, सिंगल एंगल में बाई 2 लिखना, ऑफ एंगल पता है डबल एंगल पता है। ठीक है, दूसरी बात cos 2x को क्या लिख लेते बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ओके, और tan 2x को क्या लिख लेते बेटा, tan 2x को 2 tan x अपॉन क्या लिख लेता 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये याद रख लेना बेटा, ये इसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इस फॉर्मूले से भी। ठीक है ना, ऑफ एंगल वाला ज्यादा देख लेना, ऑफ एंगल से ही पूछा जाता है मोस्टली क्वेश्चंस। ठीक है, चलते आगे आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट बहुत सारे बच्चों की मुझे लगता एडमिट कार्ड आ चुके हैं JEE के। एडमिट कार्ड मतलब सेंटर वगैरह पता लगा है कहाँ पे सेंटर है, और कुछ लोगों का सेंटर भी पता लगा, किसी का इधर उधर पड़ा हुआ है। हॉल टिकट अभी तक आया नहीं, मुझे लगता है आज नहीं तो कल आ जाएंगे हॉल टिकट्स। ओके, 24 पहला पेपर है तो उनको देना चाहिए, 2 दिन में एडमिट कार्ड हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अभी बस 2 दिन बचे बेटा, आपको बस हर चैप्टर में ऐसे जैसे मैं रिविजन कर रहा हूँ वैसे ओवरलुक करना है, वैसे ओवरलुक करे तो ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट याद रहता और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा इजी होता। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड इलाइट मेथड। IL या LIT लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं, LIATE इलाइट। ठीक है, तो L मतलब कौन है आपको पता है बेटा, लॉग आता है, लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हैं इसको।
आई बोले तो इनवर्स लिख लेता हूँ, उसके बाद ए बोले तो कौन आता बेटा अलजेब्रा, और टी बोले तो कौन आता बेटा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद ई बोले तो क्या आता बेटा एक्सपोनेंशियल। ये सब चीजें थोड़ा सा देख लेना, इसी हिसाब से आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। और फॉर्मूला ये इसको अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोला जाता है, ठीक है। मतलब दो टर्म अगर मल्टीप्लिकेशन में होते तो उसमें से देखना चाहिए कि इन ऑर्डर में जो पहले आता है उसको बाहर निकालना। जैसे समझ लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू क्या बेटा जी ऑफ एक्स, दोनों है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। आपको यहाँ प्रोडक्ट रूल है ही नहीं तो इसलिए ये वाला रूल यूज करना पड़ेगा। तो किसको बाहर निकाले बेटा इनके हिसाब से, अगर एफ ऑफ एक्स बाहर नहीं पहले आता तो एफ ऑफ एक्स बाहर, उसके बाद जी ऑफ एक्स इंटू क्या लिख लेता डी एक्स, डबल इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू सॉरी जी ऑफ एक्स इंटू क्या लिख लेता बेटा डी एक्स, और डी बाई डी एक्स अब क्या करता है बेटा जो चीज बाहर निकल गई उसका आपको खाली डेरिवेटिव करना है। ओके, इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा इलाइट मेथड बोला जाता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, और इसमें दूसरी बात ये आती है बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू क्या लिख लेता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर समझो ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ डैश आती है तो अपन उसको क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे ई की पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या लिख लेता है बेटा सी। मतलब इसमें देखना चाहिए कि इनमें से कोई ये एफ ऑफ एक्स है तो ये इसका एफ डैश आना चाहिए, तब डायरेक्टली अपन क्या लिखेंगे ई की पावर एक्स इंटू क्या लिख लेता है बेटा एफ ऑफ एक्स बोल के लिख सकते हैं, ई इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस क्या लिख लेता है बेटा सी बोल के अपन लिख सकते हैं। एवरीवन क्लियर? ओके, और इसमें तीन प्रॉपर्टीज है बेटा दूसरे वाले, ये इलाइट वाले हो गए। अब अंडर रूट में कुछ प्रॉपर्टीज है तीन वाले, देखते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट अंडर रूट ऑफ क्या आता है बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी अपॉन में था, ये विदाउट अपॉन है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बेटा एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू क्या लिख लेते बेटा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी। इसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता, थोड़ा सोच समझ के करना बेटा। अब दूसरी बात आती है बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस क्या है बेटा ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। माइनस जब आता है तो अपन क्या लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर बाई एक्स बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कितना बेटा ए स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर बाई टू इंटू लॉग मॉड एक्स प्लस क्या लिख लेता बेटा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता सी, ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पे माइनस की जगह अगर प्लस आता है तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या आता बेटा एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू इंटू क्या लिख लेता लॉग मॉड एक्स प्लस क्या लिख लेता बेटा यहाँ पे लास्ट में अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस क्या लिख लेता सी, ठीक है। चलो अब आगे चलते बेटा, आगे बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, ये तीन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। ओके, बोर्ड वाले बच्चे स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को कंपलसरी इसमें से एक थ्योरम पूछेगा 4 मार्क के लिए, याद रख लेना। और जेडब्ल्यू वाले बच्चे बस फॉर्मूला याद रखो बेटा, आपको फॉर्मूला कवर हो जाता तो बस क्वेश्चन निकल जाता आराम से, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी बात, आखिरी टॉपिक है बेटा इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले बेटा इंटीग्रेशन ऑफ क्या बेटा अपने पास ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या लिख लेता बेटा एक्स प्लस ए, और उसके बाद क्या आता है बेटा एक्स प्लस बी। तो इसको अपन क्या लिखेंगे बेटा सेपरेटली, अगर ए बीच में रहा तो ए अपॉन क्या लिख लेता बेटा एक्स प्लस ए, और उसके बाद क्या लिख लेता बी अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है इधर ऊपर तीन इसके फॉर्म में आ जाता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और नीचे क्या दिया बेटा एक्स माइनस भी दे सकता एक्स प्लस भी दे सकता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना, कौन सा भी चल जाता वहाँ पर। इसको यूज करके ए बी सी निकालना, ए अपॉन क्या लिख लेता है एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन क्या लिख लेता है एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन क्या लिख लेता है एक्स माइनस सी। ये देख लो, ठीक है। स्मॉल और कैपिटल के हिसाब से देख लो थोड़ा सा, ए बी सी की वैल्यू निकालने इसको यूज करके। ओके, आगे चलते बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है बेटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर बोला जाता है या होल क्यूब बोलते हैं, ऊपर क्या है बेटा पी एक्स माइनस क्यू दिया, तो इसको अपनी होल स्क्वायर रहने दो क्यूब रहने दो, स्क्वायर दिया तो क्या करेंगे बेटा इसको ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन क्या लिख लेते बेटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है इसमें कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई अंदर वाले बंदे को अगर स्क्वायर रहता है तो समझ लो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए दिया, उसके बाद एक्स प्लस बी दिया, तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ यहाँ पे ए दिया उसलिए ए एक्स प्लस बी
अपॉन क्या लिख लेते बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी अपॉन क्या लिख लेते बेटा एक्स प्लस क्या लिख लेता बी, एक्स स्क्वायर नहीं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस ए। जब ऐसा आता है तो ए एक्स प्लस बी लेके फिर आखिरी वाला करना पड़ेगा। ओके, अगर कई बार ऐसा होता है कि भाई दोनों को रूट आ रहा है तो दोनों के बीच में अगर स्क्वायर आता है तो अपन को क्या करना पड़ता है एक्स प्लस बी, उसके बाद यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए, ऐसा कर सकते हैं। ओके, ये पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ फॉर्मूले मतलब जैसे आपको सिंप्लीफाई करने के लिए काम आते हैं, कभी कभी नहीं होता तो उसको लॉन्ग डिवीजन करो, फिर उसके बाद अपन पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसमें कभी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आता है, टेंशन नहीं लेना, ट्रिग्नोमेट्री में आया तो साइन को कॉस मानना, कॉस को टैन मान के डिलीट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इंटीग्रेशन ऑफ आपको बोला गया बेटा ऊपर cos x दे के रखा है, कौन सा 2 cos x, और नीचे दे रहा है बेटा आपको sin स्क्वायर x प्लस क्या दिया बेटा sin x, कौन सा sin x 3 और प्लस 2 इक्वल कितना देख लें। तो आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, ऊपर वाले को ये पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है, तो sin x को क्या मान लेता t मान लेता, sin x का डेरिवेटिव क्या बेटा cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन क्या लिख लेता बेटा cos x, कट जाता बेटा, कटेगा ना, देख लो कैसे कटेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन कॉस एक्स है, नीचे क्या लिख लेता टी स्क्वायर, उसके बाद क्या आता 3t, उसके बाद कितना आता 2 और डी टी अपॉन क्या लिख लेता कॉस एक्स, कॉस एक्स कटेगा, 2 कांस्टेंट है बाहर निकलेगा तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 इंटू कितना बेटा डी टी। तो इसका मैंने निकालने का आपको फॉर्मूला भी बताया था, क्या फॉर्मूला था बेटा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये देख लेना बेटा ये मल्टीप्लाई बाय ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, अच्छे से पढ़ लेना बेटा गारंटी के साथ, एकदम इजी है, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं। और आप मुझे लगता है थोड़ा सा रिवाइज ज़्यादा कर लो, अभी रिवाइज करना ही बहुत ज़रूरी है। ओके, चलो थैंक यू।